देखिए मतलब अगर तैयारी पहले से कर रहे हैं या बाद में कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप दोनों पेपर्स को प्रॉपर टाइम नहीं देते होंगे। तो दोनों पेपर्स को रोज़ पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि आप ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं। आपने मंडे पेपर 1 पढ़ा तो अगले दिन ट्यूसडे को पेपर 2 पढ़िए। रेगुलर टच में रहना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लास्ट के 15 दिन हम जो है पेपर 1 स्टार्ट करेंगे और ऐसे अपना वाला पेपर 2 सब्जेक्ट का पढ़ते रहते हैं। ये आपको नहीं करना है, दोनों को साथ में लेना है। हाँ, पेपर 2 का वेटेज ज़्यादा है, सीधी सी बात है, लेकिन पेपर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में 50 में से 35 सवाल से कम अगर बच्चे का रहा है तो शायद ही उसका जेआरएफ हुआ हो। बहुत इम्पॉर्टेंट पाइवटल रोल प्ले करता है पेपर 1, इसलिए इसको नज़रअंदाज मत करिए। दूसरी बात, रह गए हैं 1.5 से 2 महीने, तो भाई कुछ सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो फ्री में तो कुछ मिलने नहीं वाला। अब तुम चाहते हो कि मोबाइल भी रहे, तुम सबसे बतला भी लो, तो अब वो वक्त आ गया है जब तुम लोगों से कहो कि हम आपको जानते नहीं और हम आपके हैं कौन। ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ेगा चीज़ों से, लोगों से। 2 महीने के बाद फिर आप मौज कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि उसके बाद पीएचडी में आप फॉर्म भरेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आप जेआरएफ हैं, बहुत तगड़ा, आप टॉपर भी हैं, फर्स्ट रैंकर हैं मान लीजिए ऑल इंडिया पर, तो भी क्या होगा, इंटरव्यू तो दोगे ना। इंटरव्यू अगर देने जाओगे तो वहाँ पर कुछ तो पूछेगा, वो पूछेगा ना तुमसे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे तुम काम करना चाहते हो, है ना। और लिख के दोगे ना वहाँ पे कि हाँ मुझे ये काम करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो थीसिस है आपकी, या जो आप इनफॉर्मल वहाँ पर लेआउट देते हो, आपको फ्यूचर में जो काम करना है, वो सब कैसे पता लगेगा। इसके अलावा रिसर्च पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ज़रूर कम से कम 2 टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हैं, हमेशा रखिए। उन 2 टॉपिक्स पे बिल्कुल नज़र बनाए रखिए, जैसे न्यूज़ देखते हैं आप, ठीक है, वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नया पेपर आया है। चाइना का है, चाइना में वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्वीडन में आया है, कैसे कर रहे हैं। और इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो उस पर काम करवाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रासलैंड पे कोई काम करना चाहता है, तो उसे देखना पड़ेगा कि बीएचयू ने अभी हाल ही में कैसा काम किया है। चाइना इतना ज़्यादा ग्रासलैंड पर क्यों काम कर रहा है। ग्रासलैंड हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, और वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसा आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। अब जब आपने ये सब कर लिया कि हमने पेपर निकाल लिया, हमने पढ़ लिया, तो हम क्या पेपर पढ़, देखो पेपर नहीं समझ में आएगा, पेपर समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, उसका जो फ्रंट में इंट्रोडक्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो इंट्रोडक्शन होता है उसी को आपको ज़्यादातर समझना है, क्योंकि अभी हम बेसिक्स समझना चाहते हैं। हमें नहीं पल्ले पड़ रहा कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो डेटा कैसे क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, हम नहीं जानते हैं ना, मैटलैब इस्तेमाल किया है, क्या किया है। इंट्रोडक्शन जो होगा शुरू में, उसको हमने पढ़ना है, अंडरलाइन और मेक अ नोट्स ऑफ इट, और आप उसका नोट्स बनाते जाइए। कम से कम 3 दिन में एक पेपर भी आप पढ़ेंगे तो नेट के बाद आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जब आप पीएचडी यानी साल के लास्ट तक आप प्रिपेयर्ड रहेंगे अपने टॉपिक्स के साथ, ठीक है। और 3 से 4 टॉपिक आप लेते हैं तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन ये नहीं है कि उसके सामने आप दांत निकाल रहे हैं कि मेरे पास 4 टॉपिक हैं। आपके पास जो टॉपिक है, आपका जो भी है, वो बहुत सीरियस होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इंटर्नशिप आपने जिस टॉपिक पे किया है वो बच्चे वही लेते हैं, तो वो एक अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है कि देखो शुरू से ही उस टॉपिक पे इसका रुझान है, इसी पे काम करना चाहता है ये बच्चा। तो अगर आप वो करते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में आपने अगर कोई टॉपिक लिया है, जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट वहाँ पे था, तो मैं समझता हूँ वो एक और आपकी एडवांटेज में गिना जाएगा अगर आप इंटर्नशिप का टॉपिक लेते हैं। उसके बाद छोटे मोटे कॉन्फ्रेंसेस हैं, छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स हैं, उनके लिए मैं कहूँगा आप मत भागिए। ये छोटे मोटे सर्टिफिकेट, और आपने 12 कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन की हैं मान लीजिए पैंडमिक में, वो नहीं गिनने वाले हैं। वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एक करिए, साल में एक करिए, एक बार करिए, 6 महीने में एक बार करिए, अच्छा कॉन्फ्रेंस, अच्छा सेमिनार अटेंड करिए, भले ही वहाँ पे पैसे दे के आपको जाने पड़े, क्योंकि यही सब काउंट होगा एट लास्ट। आपके पास 50 सर्टिफिकेट होंगे अपने स्कूल के, डिबेट, डांस, सिंगिंग, ऑल ऑफ देम आर नॉट टू बी यूज्ड इन दिस पीएचडी क्राइटेरिया। वो देखते हैं कि हाँ कल्चरल में आपका थोड़ा बहुत है, लेकिन आपके वो 50 सर्टिफिकेट्स हैं और आपका नेट भी नहीं है, जेआरएफ भी नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आपको ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता था आपको कि पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ना अभी से स्टार्ट करना है, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे समझ में
आएगा नहीं, आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नाम में आ रहा है उनको आप नोट करिए, गोला बनाइए, लिखिए, उनको गूगल पे सर्च कर लीजिए ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, किस चीज़ का है। आपने नोट्स बना लिया कि ये, क्योंकि वो कई बार पूछते हैं कैसे काम करोगे रोड मैप, फिर वो पूछेंगे आपने काम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे क्या, कौन सा करोगे, क्या बताओगे उसे, पता नहीं सर वो तो आप जानो, सॉफ्टवेयर तो आप मंगाओगे ना, नहीं, सॉफ्टवेयर के आपको 2-3 नाम पता होना चाहिए, ये लेटेस्ट चल रहा है, यही सर मैंने पेपर में पढ़ा है, ये इस्तेमाल हो रहा है, बस बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको ये काम करना है। सो स्टार्ट रीडिंग रिसर्च पेपर्स वाइल योर नेट। अब कुछ लोग कहेंगे यार अभी नेट की तैयारी करने देना, ये मत, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यार मैंने क्या कहा, हफ्ते में एक बार तो कर सकते हो ना एक रिसर्च पेपर, एक रिसर्च पेपर, छोटे से नोट्स बनाने, 5 लाइन के नोट्स बनाओ, एक रिसर्च पेपर में एक ऑब्जेक्टिव रखो कि मुझे 5 लाइन के नोट्स बनाने, बस उस पेपर को फिर रख दो। और हाँ, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो यार, ये मोबाइल पे ना पीडीएफ में कुछ नहीं पढ़ाई होती मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं कर पाता था। प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि उसमें लिख लोगे फिर ना। बेस्ट क्या है, जो पेपर होता है उसके पीछे 2-3 ब्लैंक पेज आपने एक्स्ट्रा इनगल्फ कर लिए, अब उसी में आप लिख रहे हैं, ये भी बेस्ट है। पेपर के पीछे नोट्स बने हैं रिसर्च पेपर के, तो रिसर्च पेपर अगली बार नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ वो नोट्स पढ़ना है, मुंह उठा के चले, क्योंकि अगर जीआरएफ हो गया तो भी इंटरव्यू देने जाना है, बिल्कुल जाना है, वहाँ पे टॉपिक्स पूछा जाएगा। कितने भी बड़े खलीफा हो जेआरएफ में, कितने भी ज़्यादा नंबर हैं, उससे यार उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। देखो एट लास्ट जब आप किसी साइंटिस्ट या प्रोफेसर असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर से जुड़ते हो तो वो अपने कैरियर में आपको जोड़ते हैं। अगर कल को आप अच्छे निकले तो उनका कैरियर भी बूस्ट होगा, और अगर आप ऐसे ही हो, एवे ही हो, तो भाई फिर उनका भी कैरियर नीचे जाने वाला है ना। उनको भी देखना होता है, उनको जब प्रमोशन चाहिए होता है तो यही तो दिखाते हैं वो कि मैंने 6 लड़कों को पीएचडी करवाया है, ये एक बंदा यहाँ पे सेट भी हो गया है, ठीक है, या इसके इतने पेपर्स हैं, ये उन्हें दिखाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ रिसर्च पेपर आप अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको 4 साल 5 साल रिसर्च पेपर देखना ही देखना है, तो भागना नहीं है इससे। अपने टॉपिक्स चूज़ करना है, नंबर 1, हफ्ते में एक बार पेपर लेना है, नंबर 2, उससे मिनिमम नोट्स, मिनिमम लाइन, मिनिमम पैरा का आप जो बना सकते हैं उससे लिखना है, ठीक है। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विथ अस।